आज कुंडली में चतुर्थ भाव से भवन का सुख और वाहन का सुख जो देखा जाता है उसके कुछ योगों के बारे में बतलाने जा रहे हैं। देखिए, यदि चौथे घर का स्वामी नवे घर के स्वामी के साथ लग्न में हो तो ये भाग्य योग होता है और ऐसे जातक के लिए भवन और वाहन सवारी का विशेष सुख मिलता है। पुराने जमाने में हाथी, घोड़ा, पालकी इत्यादि को सवारी माना जाता था, लेकिन आज के युग में मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज की यात्रा करना, जहाज की यात्रा करने को विशेष सुख माना गया है। इसलिए ये योग प्रबल योग बनता है। दूसरा योग है, यदि बृहस्पति और चौथे घर का स्वामी या तो ये चौथे घर में हो या चौथे घर को देखते हो तो ये भी अत्यंत सुख का योग बनता है। ऐसे जातक को भवन वाहन दोनों के सुख प्राप्त होते हैं और ऐसा जातक नित्य प्रति नए नए वाहनों में सवारी करता है और बाहर घूमने का बड़ा शौकीन होता है और घूमते घूमते इसको अत्यंत सुख प्राप्त होता है। अगला योग है, यदि चौथे घर का स्वामी और बृहस्पति ये केंद्र या कोण में एक साथ बैठे हों तो भी ऐसे जातक के लिए विशेष सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से चौथे घर के स्वामी के साथ यदि शुक्र बैठा हो तो इनके लिए वाहन का कम सुख प्राप्त होता है। दूसरा, चौथे घर के स्वामी के साथ यदि शुक्र नवम, दशम या एकादश स्थान में बैठा हो तो ऐसे जातक के पास बहुत से वाहन होते हैं। ये जिस तरह के वाहन की इच्छा करता है उस तरह का वाहन इसको प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई शंका और संदेह नहीं है। अगर कर्क लग्न हो और शुक्र बुध चौथे घर में हो तो बुध की दशा में, शुक्र की अंतरदशा में ऐसे जातक को वाहन की प्राप्ति होती है और इसके लिए वाहन का विशेष सुख मिलता है। अगर चौथे घर में शनि हो तो ऐसा जातक बड़ा कठोर हृदय होता है। दूसरा, ये नए मकान में कभी नहीं रहता है, पुराने मकान में ही अपना गुजारा करता रहता है और ऐसे शनि वाली स्थिति में जातक को वाहन और भवन दोनों की सुख की कमी होती है। इनके लिए ज़्यादा नहीं सुख प्राप्त होता है। दूसरे, यदि चौथे घर का स्वामी 11वें और 12वें घर के स्वामी के साथ चौथे घर में हो तो भी ऐसे जातक के लिए वाहन का योग उत्पन्न होता है, अर्थात इनको विशेष वाहन मिलता है। यदि चौथे घर का स्वामी लग्न में हो और लग्नेश चौथे घर के स्वामी में चौथे घर के साथ हो या चौथे घर में बैठा हो तो ये योग अत्यंत शुभ योग होता है। ऐसे जातक के 4-6 मकान होते हैं, 4-6 वाहन होते हैं और ये उन मकानों के किराए से या मकानों के खरीदने से इसको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अगर चौथे घर का स्वामी या चौथे घर का मालिक चौथे घर में हो और 5वें घर का मालिक 5वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए वाहन और बुद्धि ये दोनों का विशेष प्रबल योग बनता है। ऐसा जातक वाहन और भवन के मामले में अत्यंत धनी होता है, इसके पास अत्यंत वाहन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यदि 5वें घर का मालिक लाभ में अर्थात एकादश में हो और लाभ का मालिक अगर 5वें घर में है तो भी ये अत्यंत भाग्य योग उत्पन्न करता है। इसका कारण ये है कि एक तो ये
एक दूसरे को सामने देखते हैं, एक दूसरे से दृष्ट होते हैं। दूसरा, पंचम भाव बुद्धि का होता है और एकादश भाव लाभ का होता है। ये अपनी बुद्धि के कारण अत्यंत लाभ प्राप्त करता है और इसके पास भवन और वाहन दोनों की मात्रा अत्यंत प्रबल होती है। इसी प्रकार से अगर चौथे घर का स्वामी अथवा पहले घर का स्वामी पहले घर में हो यानी लग्न में हो और नवम का स्वामी नवम में हो तो भी विशेष प्रबल योग बनता है भवन और वाहन का। इसी प्रकार पांचवें घर का मालिक नवम में हो और नवम घर का मालिक दसम भाव में हो तो भी इसके लिए अत्यंत भाग्य योग बनता है। ऐसे लोगों के भाग्य की निरंतर वृद्धि होती रहती है। इनके लिए कभी भी किसी भी प्रकार का किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता है। जिस तरह की ये वस्तु की कामना करते हैं उसी प्रकार की वस्तु इनको मिल जाती है। यदि इसके विपरीत कोई योग बनता है तो जिस ग्रह के कारण जो योग बनता है उस ग्रह का जाप दान शांति करवाना और यदि संभव हो सके तो उसका रत्न धारण करना, इससे भी विशेष लाभ जातकों को मिलता है और उनकी परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए हमारे जातकों से हमारा निवेदन है, कृपया अपनी कुंडली को या तो स्वयं देख सकते हो तो स्वयं देखें अथवा किसी निकटतम ज्योतिषी को दिखाकर उसमें कोई खराब योग तो नहीं है उसको देखें, अथवा तो अच्छा योग बना है शुभ योग है कुंडली में और अगर वो फलित नहीं हो रहा है, यदि किसी ग्रह के अंश कम है कम अंश में बैठा हुआ है तो भी उसको दिखवाकर उसका उपचार करें। उसका जाप दान पूजन करने से लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे यहाँ अत्यंत लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में अच्छे योग न होने के कारण परेशान थे, लेकिन उनका उपचार करने पर उनकी समस्त परेशानियां दूर हो गई हैं। इसलिए हमारा कहना है कि इसके लिए दिखवाकर और उसका उपचार करके अपनी कुंडली को लाभान्वित करें।